वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूनिट 1 निबंध क्रोध। ठीक है, आज हम क्रोध निबंध को पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बनाम लोट कर्जन निबंध पढ़ा दी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आज हम टोटल आपका निबंध 4 है। एक तो भोला राम का जीव है जो कि कहानी है, लेकिन निबंध के अंदर में वो लिखा गया है। अगर आपके एग्जाम में आए तो उसे कहानी ही बोलिएगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस में क्या है ना, जो LTR RST ये सब सिलेबस में निबंध के अंदर दिया गया है, जो आपका बनाम लोट कर्जन, क्रोध, भोला राम का जीव, अशोक के फूल, ये 4 निबंध है, ठीक है। तो चलिए आज हम क्रोध निबंध को पढ़ेंगे। उस क्रोध निबंध पढ़ने से पहले कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। क्रोध किसे कहते हैं, क्रोध का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें, ताकि हम लोग जब पढ़ेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध क्रोध एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, जिसमें क्रोध जैसी सामान्य और स्वाभाविक भावना के विभिन्न पहलुओं का गहन किया गया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने ये बताया है कि क्रोध न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि ये समाज और संस्कृति जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। शुक्ल जी ने क्रोध के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों को समझाने का प्रयास किया है। साथ ही ये भी बताया है कि कैसे क्रोध इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उनके अनुसार क्रोध एक स्वाभाविक भावना है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है। जब किसी व्यक्ति की इच्छाओं या अपेक्षाओं में रुकावट आती है तो उसके मन में एक प्रकार की बेचैनी उत्पन्न होती है, जिससे क्रोध पैदा होता है, ठीक है। ये बेचैनी तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु से संतुष्ट नहीं होता है। ये असंतोष धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेता है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से अगर समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें आकर एक थप्पड़ मार दिया है, मार के वो चल गया, मान लीजिए वो चले गया, तो जब वो हमें मारा तो हमें क्या हुआ, दुख पहुंचा, दर्द हुआ, जिसके कारण दुख पहुंचा। तो हम क्या करें, हम रो के अपनी भावना प्रकट कर दिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन मार के चला गया है। जब हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति ने हमें मारा, उस टाइम क्या होता है कि हमारा क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, हमें गुस्सा आता है, जिसके कारण क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। और हम क्या करते हैं कि सामने वाला से प्रतिकार करते हैं, यानी बदला लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर जो हमें दुख पहुंचाया है और हमें पता चल गया कि उसने हमें दुख पहुंचाया है, तो उस समय हमें हमारे अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और भी एक चीज़ है कि मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो क्रोध के निबंधकार है, मैं उनका परिचय नहीं बताई हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में परिचय से प्रश्न नहीं आता है, इसलिए मैं आपको नहीं बताई। अगर आप चाहे तो फिर भी आप पढ़ सकते हैं कभी परिचय, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्रोध दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। यानी कि इसमें एक एक छोटा छोटा प्रश्न भी बनता है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि क्रोध किसके कारण, किसके मतलब साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है, तो दुख के चेतन के कारण से, ठीक है ना। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो लिख दीजिए, लेकिन मैं एक MCQ विथ PYQ के साथ में वीडियोस लाऊंगी, ठीक है ना, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना पहुँचे, आपके पास
हर एक निबंध के एमसीक्यू हो और आप अपनी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है, ये वह नहीं जानता है। अतः वे केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जब मनुष्य को, यानी कि जो व्यक्ति को मतलब दुख ही नहीं होगा, उसका स्पष्ट धारणा ही नहीं होगा, तो कैसे क्रोध उत्पन्न होगा। ठीक है ना। तो दुख की स्पष्ट धारणा होती है तभी क्रोध का उदय होता है। ठीक है। जैसा कि मैं बताई थी कि जैसे कि कोई हमें एक थप्पड़ मार दिया और हमें पता ही नहीं है कि किसने मारा, तो हम खाली दुख प्रकट करेंगे, अच्छा इसने हमें कौन मार के चला गया पता नहीं। लेकिन जैसे ही हमें पता चले कि उस व्यक्ति ने हमें मारा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा क्रोध उत्पन्न होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रोध के सज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्यों ही ये जाना जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वे उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि जैसे एक छोटा सा बालक है, छोटा सा बच्चा है, जब उसे भूख लगता है तो वो दूध पीता है। ठीक है ना। तो भूख लगने पे वो क्या करता है, अपनी माँ की ओर देखता है कि वहाँ से ही हमें दूध मिलेगा। उस समय अगर उसकी माँ अगर नहीं है तो उस समय क्या करता है ना कि बच्चा अपनी माँ को देख के अपना क्रोध को प्रकट करता है, यानी कि क्रोध का आभास उसमें देने लगता है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार कर सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। यानी कि यहाँ पे बोला गया है अगर कोई हमें 2-4 प्रहार कर दिया यानी मार दिया तो उसमें क्या होता है, अगर क्रोध का विकास नहीं होता है तो केवल व्यक्ति क्या करेगा, आह ऊ करके रह जाएगा। ठीक है। जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जिससे एक बार दुख पहुंचाकर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वे प्रतिकार मात्र है। ठीक है ना। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वो क्या होता है, वे सिर्फ प्रतिकार मात्र ही रहता है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। यानी कि अगर एग्जाम में प्रश्न आए अधिकतर क्रोध किस रूप में देखा जाता है, तो प्रतिकार मात्र ही देखा जाता है।
एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देके कवि ने बताया है, एक दूसरे अपरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा चला दे तो वह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति हमें एक मार देता है, हम भी उसको मार देते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि बदला हो जाता है, प्रतिकार हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जहाँ और दुख पहुँचने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ श्रुत प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। ठीक है। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा ये कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वे परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए हैं और दूसरे में कुछ लिए हुए हैं। इनमें से पहले दृष्टांत क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई दे पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे ना हो, पर लोक के भीतर वे बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचाने का डर ना सही, पर समाज को तो है। इससे उसे उचित दंड देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की ये व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। ये कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से उत्पन्न होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात ये है कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर दिखता है। ठीक है ना। अब क्या है कि जिस ओर से दुख आएगा तो उसी ओर तो देखेगा ना, कि मतलब कि उसका क्रोध तो उसी ओर ही उत्पन्न होगा ना, अपनी ओर नहीं। मतलब जिस ओर से क्रोध आ रहा है, दुख आ रहा है, उसी ओर वो देखता है। ठीक है ना। अपनी ओर नहीं देखता है कि उसने क्या किया। जिसने दुख पहुंचाया उसका नाश हो या उसे दुख पहुंचे, क्रोध का यही लक्ष्य होता है। जब कोई व्यक्ति हमें दुख पहुंचा देता है तो उस समय हम क्या करते हैं, अरे उसका ऐसा हो जाए, अरे उसका उससा हो जाए, क्योंकि उसने हमें दुख पहुंचाया है, ऐसी ही मनोकामना रहती है। ठीक है। क्रोध का यही क्या होता है, यही एक लक्ष्य होता है। ना तो वे ये देखता है कि मैंने भी कुछ किया है, अपना कुछ गलती वहाँ नहीं मानता है, वो केवल दूसरों की गलती ही देखता है। ठीक है। ना तो वह ये देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और ना इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। कभी कभी होता है ना कि इंसान क्रोध कर देता है लेकिन उसका परिणाम नहीं जानता है, परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ये चीज़ नहीं सोचता है, नहीं समझता है, और वो वे क्रोध प्रकट कर देता है, कुछ भी क्रोध से कुछ भी कर देता है। ठीक है।
यही क्रोध का अंधापन है। इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रहता है। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के निश्चय, दया, भय आदि और भावों के संचार तथा अनुचित के विचार के लिए जगह ही न रही, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु 20-25 आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है और वह चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध किए उसे मारने के लिए अकेले दौड़ पड़े, तो उसके मारे जाने में बहुत कम संदेश समझ जाएगा। यहाँ पे कवि ने उदाहरण देके बताया है कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और उसके शत्रु 20-25 है और उसे मारने आ रहे हैं, तो वो जो एक व्यक्ति है उसमें वो क्या करेगा, उसको वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वे क्रोध से व्याकुल होकर बिना ये समझे कि सामने वाला कितने लोग हैं और वे अपना कुछ बिना तैयारी के वे भी चल गया, तो वहाँ क्या होगा कि वो जो 20-25 लोग हैं वो अकेला व्यक्ति को तो मारेगा ही मारेगा ना। वो अकेला व्यक्ति 20-25 लोगों को सामना थोड़ी कर सकेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रोध में व्याकुल हो जाता है जो व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आता है कि परिणाम क्या होगा, वह बस क्रोध ही करता है और वह बिना कुछ सोचे समझे अकेले, मतलब जैसे कि उदाहरण में दिया गया है वैसे करने लगते हैं। अतः कारण के यथार्थ निश्चय के उपरांत उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वे काम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास होता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है, जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है। वे यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्ट परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्ट परिणाम की नौबत नहीं आती। एक ही उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र रहता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर क्रोध नहीं करता है लेकिन ना क्या करता है कि क्रोध से उसका ना गर्व चूर कर देता है, यानी उसको पूरा ये कर देता है ना, उसी से वो क्या होता है, वो खुश हो जाता है, अरे मैंने तो इसका ऐसा कर दिया। तो वहाँ पर भी क्रोध की भावना देखने को मिलती है। अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वे बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को केवल नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न है। ऐसा देखा जाए तो जितना भी अब तक पढ़े सब में एक छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है ना। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार किसके द्वारा हो जाता है, तो अपमान के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध से अपना ही सिर पीट देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, जिसे हम पसंद करते हैं या फिर उसके विपरीत हम कुछ कर नहीं सकते, जो हमारे अपने होते हैं उनके द्वारा जब
मतलब हमें क्रोध मतलब उत्पन्न होता है तो हम क्या करते हैं, अपना ही सिर पटक देते हैं, लेकिन उसे कुछ करते नहीं हैं। ठीक है, ये सिर पटकना अपने को दुख पहुंचाने के अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अंग भंग करते देखे, तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है, अर्थात जिसे उसका सिर फटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दुख पहुंचेगा। ठीक है, क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य ये भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो वह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। चाणक्य यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जा रहा था। मार्ग में कुछ उसके पैर में चुभे। वे चटमट्ठा और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूकते फूकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिकृष्ट है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर की आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वे अंतः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। क्रोध जब मनोविकारों से फुर्तीला है, यानी कि क्रोध क्या है, सब मनोविकारों से फुर्तीला है। इसी से अवसर पड़ने पर वे और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी ये दया के साथ कूदता है, कभी घृणा की। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक ही होती है। यदि वे स्त्री अर्थकष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते, पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है, जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती है। क्रोध अपनी सहायता के बदले ये दया की वाहवाही को नहीं बताता। काम क्रोध करता है पर नाम दया ही का होता है। ठीक है, यहाँ पे काम क्या है, काम क्रोध करता है पर नाम किसका होता है, दया का होता है। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, ये कोई नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ ना दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं करती। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वे तत्काल अपमान का अनुभव करता है और उस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। इस विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वे उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के